स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, वो राहुल गांधी वो सब खुद कर रहे हैं। ये सैम पिट्रोडा वही है ना जिन्होंने कांग्रेस के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो जो लोगों की संपत्ति है उस संपत्ति का आधा से अधिक हिस्सा लोगों से सरकार छीन लेगी। ये वही लोग हैं ना। तो जो इस प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं वो कैसे नेताओं का समर्थन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और उस वक्त सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन आज फिर सैम पित्रोदा उनके प्रवक्ता बन गए हैं। राहुल गांधी के सारे गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी करते हैं और बाहर में जाके क्या बोलना है ये कागज भी बढ़ाते हैं। और क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके? भारत के सम्मान को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के सम्मान को कैसे ठेस पहुंचे, भारत की गरिमा कैसे कम हो, भारत की ख्याति को कैसे चोट पहुंचे, यही सारे बयान वो दे रहे हैं ना। एक नेता प्रतिपक्ष का यह काम होता है कि वह जब दूसरे देश की धरती पर जाए तो अपने देश का गुणगान करे, वहां के गरिमा को बढ़ाने की बात करे, वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उसके सम्मान में चार अच्छी बातें बोले। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने पूर्वजों से, चाहे वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों या राजीव गांधी जी हों या सोनिया गांधी जी वर्तमान में उनके साथ जो हैं, उनसे यही सीखा है कि भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाओ, इसी से तुम्हारी राजनीति चलेगी। और विदेश में जाओ तो मोदी जी के छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दो ताकि तुम्हारी राजनीति चमकाने में कुछ लोग लग जाएं। लेकिन राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि उनकी बातों का नोटिस किसी भी देश का राजनयिक नहीं लेता। किसी भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नजरों में राहुल गांधी के बयानों का कोई मायने मतलब नहीं होता है। और भारत की 140 करोड़ जनता उनके बयानों के कारण अपने को शर्मसार महसूस करती है। अमेरिका में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि भगवान का मतलब मूर्ति नहीं होता है, भगवान का मतलब ये होता है। अरे जो जिसकी माताजी इटली की हों तो वो तो ईश्वर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। उसको समझने के लिए अभी और लंबा जीवन इस भारत की धरती पे बिताना पड़ेगा, तब वह समझेंगे कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की पुरातन परंपरा क्या है, सनातन व्यवस्था क्या है, हिंदू क्या है, भारत की जो पूरी सभ्यता रही है वो क्या है। अभी राहुल गांधी को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है वो भारत में जन्मे तो जरूर हैं, लेकिन अभी इटली की मानसिकता से बाहर नहीं निकले। के पूर्व एमपी, राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार जो पूर्व आईएएस भी है, उन्होंने चिट्ठी लिखा है, इस्तीफा दिया है। जिस तरीके से देखिए पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी जनता की नजरों में तो अलोकप्रिय हो ही गई हैं। और खास करके जो हमारी माँ बहनें पश्चिम बंगाल की हैं उनके नजरों में तो बहुत ही अलोकप्रिय हो गई। और वहां की बहनों का चले तो इनको आज सत्ता से बाहर कर दे। लेकिन अब केवल आम जनमानस तक ही नहीं बल्कि अब उनकी पार्टी के अंदर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो राज्यसभा के सांसद श्रीमान सरकार जी, वो पूर्व आईएएस अधिकारी है, एक पढ़े लिखे वरिष्ठ लोग हैं। अब स्वयं उनकी पार्टी के अंदर भी लोग इस बात को मान रहे हैं कि यह जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई महिला हैं ये अयोग्य हैं और महिला होते हुए भी महिलाओं के सम्मान को बंगाल में नहीं बचा पा रही हैं। ऐसे व्यक्ति और ऐसे पार्टी के साथ रहना अब उचित नहीं है, इसलिए वो इस्तीफा बेचारे दे रहे हैं। पटना सिटी में जिस तरीके से बीजेपी नेता कहते हुए तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सत्ता संरक्षित अपराध। तेजस्वी यादव को इतिहास अपना देखना चाहिए, लेकिन आज जो घटना घटी है वह निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। और मैं स्वयं उस कार्यकर्ता के साथ वर्षों तक जुड़ा रहा हूं। मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की बहुत बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। और जिस भी अपराधी ने इस अपराध को अंजाम दिया है वह अपराधी कानून की गिरफ्त से बचेगा नहीं, उसकी गिरफ्तारी भी होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। सारण में एक है जो डॉक्टर है वो यूट्यूब देखकर ऑपरेशन किए, उसका जान चली रही। जो हमारे सारण के सिविल सर्जन हैं वो सारे मामले को देख रहे हैं और उन पर कार्रवाई होगी। सर एक सवाल, कल तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, आभार यात्रा पर कब से निकलने दीजिए, यात्रा पर निकलने।